हेलो, नमस्कार, आदाब और सत श्री अकाल। कैसे हो लवलीज? ये तो आप कमेंट में बताई दीजिए और हम उम्मीद करते हैं कि आप खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, संतुष्ट होंगे, मस्त होंगे और प्लीज़ अपना ध्यान रख रहे होंगे। प्लीज़ तो स्माइल तो करो। क्या कहती हूँ मैं तुम लोगों से? दिन में एक बार आती हूँ और तुम लोगों से आकर बस इतना कहती हूँ कि एक छोटी सी प्यारे से स्माइल कर दो। उसमें भी तुम लोगों को भारी लगती है ये बात है। स्माइल करो, अभी करो, अभी अभी अभी। दिल चुरा लेते हो यार। तो चलिए स्टोरी पर। स्टोरी का नाम है तू है तो, यानी आयशा और माया की कहानी। तो अब आगे बढ़ते हैं। आयशा जानती थी कि माया की आंखों में आज उसकी कमजोरी है। आयशा मुस्कुरा रही थी, वो मुस्कान जो जीत और चुनौती दोनों का संगम हो। उसकी आंखें माया की आंखों में जमी हुई थी। माया की नजरें स्थिर, भारी और अजीब तरह से समर्पित। और आयशा उसके करीब होते हुए बस इतना ही कहती है, आज से पहले मुझे ये आंखें इतनी खूबसूरत कभी नहीं लगी माया। उसकी आवाज रेशमी थी, लेकिन हर शब्द में एक हल्की सी आग थी जो माया की त्वचा से होकर भीतर उतर रही थी। आयशा ने महसूस किया माया के हाथ उसके कांधे पर जकड़ रहे थे। यह पकड़ रक्षा की थी या सहारे की, यह तय करना मुश्किल हो रहा था। हिम्मत लाने की कोशिश कर रही हो ना माया? फिर से छुप जाने की कोशिश कर रही हो ना? आयशा के होठों पर मुस्कान गहराती जा रही थी। करो, जितना करना है करो, पर यकीन करो मेरा, बर्बाद कर दूंगी मैं तुम्हें। जब जब तुम मुझसे छिपोगी तब तब तुम्हारी इस झूठी ताकत और तुम्हारे इस गुरूर को मैं अपनी उंगलियों के बीच यूं ही बर्बाद कर दूंगी। और बचने को तुम्हारे पास सिर्फ सच बचेगा। उसकी आवाज में कोई ऊंचापन नहीं था, पर असर ऐसा कि हर शब्द माया के भीतर तक उतर कर जगह बना रहे थे। मेरे सामने अब तुम्हें सिर्फ सच्चा रहना पड़ेगा माया सहगल। और फिर अचानक आयशा ने उसे एक झटके से खुद से अलग कर दिया, जैसे अपनी बात के वजन को हवा में उछाल रही हो। माया अब थोड़ी दूर खड़ी थी। आयशा ने उसे ऊपर से नीचे तक देखा, धीरे, जानबूझकर, जैसे किसी किताब के हर पन्ने को पढ़ते हुए ठहर ठहर कर अर्थ निकाल रही हो। ये वही माया सहगल थी जिसे दुनिया एक सख्त, बेमुरव्वत लेखिका मानती थी, लेकिन आज इस रोशनी और परछाई के बीच वो अपनी असली अवतार में थी। कमजोर, चोट खाई और नंगी सच्चाई के साथ खड़ी। उसके चेहरे पर वो पर्दे नहीं थी जो वो अक्सर पहनती थी। आज उसकी आंखों में लिखा हर भाव साफ और बिना सजावट का था। आयशा ने गहरी सांस ली और फिर धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ती है। खूबसूरत, हल्के से सिर झुकाकर कहा, जैसे अपने सामने रखे अनमोल रत्न को देख रही हो। बेइंतहा खूबसूरत हो तुम माया सहगल। माया के होठ थोड़े खुले, सांसें भारी और आंखें कसकर बंद। उसने दांत भींच लिए, मानो खुद को फटकार रही हो कि क्यों इतनी देर तक उस नजरों में रही। मुट्ठियां उसके बगल में कसी हुई थी, गुस्से से, दर्द से और शायद थोड़ी सी असहाय चाह से। उसके होठों से बस इतना निकला, आई हेट यू आयशा। एक फुसफुसाहट जिसमें ज्यादा ताकत नहीं थी, लेकिन फिर भी वो शब्द जैसे एक आखिरी दीवार हो जिसे माया अब भी बचाए रखना चाहती थी।
आयशा की मुस्कान और चौड़ी हो गई। उस मुस्कान में अहंकार नहीं था, बल्कि एक गहन संतुष्ट निश्चिंतता थी। मुमकिन ही नहीं माया सहगल, उसने बहुत धीमे से कहा, मानो माया के ही किसी रहस्य को बयां कर रही हो। आज तुमने अपना असली रूप दिखाया है मुझे। तुम मुझसे नफरत कर ही नहीं सकती माया, क्योंकि नफरत में वो जगह नहीं होती जहां तुम मुझे रहने दे चुकी हो। ये नफरत तो नहीं हो सकती। लोगों की भीड़ में गिलासों की ठकराहट और धीमे धीमे बजते जैज़ के सुरों के बीच आयशा ने देखा कि कोई और माया की ओर बढ़ रहा है। वो सहज थे मुस्कुरा रही थी, लेकिन आयशा को लगा जैसे उस मुस्कान के पीछे एक अदृश्य दरार फैल रही हो। उसने तुरंत बातें मोड़ दी, अपनी आवाज को इतनी सहजता से गिराया कि आसपास खड़े किसी को भी शक न हो। प्लीज माया, क्या आप मुझे वॉशरूम दिखा देंगे? सर्जेंट। उसके शब्द में कुछ था, एक विनम्र आग्रह और उसके नीचे छिपा एक आदेश जिसे सिर्फ माया महसूस कर सकती थी। माया ने एक पल के लिए नजरें झपकाई, जैसे इस अजीब से रिक्वेस्ट के पीछे का इरादा समझने की कोशिश कर रही, और फिर हल्के से हाँ में सिर हिलाया और उसके साथ चल पड़ी। जैसे ही दोनों कॉरिडोर में पहुंची, बाहर की आवाजें धीरे धीरे धुंधली हो गई थी। यहाँ बस दो चीजें थी, उनके कदमों की धीमी आहट और उस खामोशी का भारीपन जो शब्दों से कहीं ज्यादा बोलता है ना? अचानक वॉशरूम के पास पहुंचते ही आयशा ने मुड़कर कदम रोक लिए। माया भी ठिठक गई थी। उसकी भौं में एक उलझन उभर आई। क्या हुआ? उसका चेहरा कह रहा था, भले ओठ कुछ न बोले हूं। और आयशा ने उसके करीब आकर धीमे ठहरे हुए आवाज में कहा, आपकी कमजोरी, आपकी बर्बादी, आपके एहसास वो माया की आंखों में इतनी गहराई से देख रही थी कि माया को लगा उसकी सबसे गुप्त, सबसे नाजुक परतें अभी इसी पल उधड़ दी जाएगी। ये सब सिर्फ मेरे लिए हो सकते हैं मिस माया सहगल। दूसरे किसी को इन्हें देखने की इजाजत नहीं दे सकती मैं। माया की सांसें हल्की सी अटक गई। ये हक जताने का तरीका न पूरी तरह से क्रूर था और न ही पूरी तरह से कोमल। ये कुछ और ही था, वो अजीब सा मिश्रण जिसमें चाहत, डर और अधिकार तीनों बराबर थे। आयशा ने हल्के से उसकी ओर इशारा किया, जाइए, फ्रेश हो जाइए। फिर एक धीमे गहरे लहजे में जो लगभग फुसफुसाहट सी थी कहती, और हाँ, ये बात अभी यही खत्म नहीं हुई। याद रखिएगा, आपको मुझसे दूर नहीं जाना चाहिए था माया। उसने आखिरी बार माया की आंखों में देखा, इतनी देर तक कि माया को अपने भीतर कुछ टूटता सा महसूस हुआ था। फिर बिना कुछ कहे आयशा मुड़ी और कॉरिडोर से निकलते हुए बस इतना ही कहा, चाहिए फ्रेश हो जाइए माया सहगल, पर बात तो मैं आपको कर रहूंगी। और आयशा के जाते एक ऐसी खामोशी छोड़ गई थी वो पीछे, जिसमें अब माया के लिए लौटना असंभव था। माया वहीं खड़ी रही, उसकी हथेलियां ठंडी थी, दिल की धड़कन तेज और मन में एक अनकहा सवाल, क्या ये मेरी कमजोरी थी या मेरी सबसे बड़ी चाहत? खड़ी माया बस आयशा को जाते हुए देख रही थी, जैसे उसकी पीठ पर नजर टिकी हो और आंखों में कोई अनकहा सवाल, आखिर कौन थी ये लड़की? धीमे धीमे उसने अपने कदम वॉशरूम की तरफ बढ़ाए, दरवाजा बंद करती है और कुंडी चढ़ा देती है।
अंदर हल्की पीली रोशनी थी जो उसके चेहरे की थकान और आंखों के किनारों पर बसी महीन रेखाओं को उजागर कर रही थी। वो शीशे के सामने खड़ी हुई और जाने क्यों आज पहली बार माया ने अपने चेहरे में माया को देखा था। न माया सहगल, न वो ठंडी परफेक्ट पब्लिक इमेज, न वो बर्फीली दूरी जो उसने सालों से अपनी चारों तरफ खड़ी की थी, बल्कि एक इंसान, एक औरत, एक सच्चा सांस लेता किरदार। और तभी आयशा की आवाज जैसे दीवारों से टकरा कर लौट आई उसके कानों तक। खूबसूरत, बेइंतहा खूबसूरत। माया के होठों पर एक अनचाही मुस्कान उभर आई थी। वो मुस्कान जो किसी कैमरे या दर्शक के लिए नहीं थी, वो बिल्कुल निजी थी, ऐसी जिसे देखकर शायद खुद शीशा भी चुप हो जाए। उसकी पलकों के नीचे गालों पर एक हल्की लालिमा उतर आई, जैसे किसी ने भीतर रखे अनजाने गुलाब को छू लिया। ये लालिमा वैसी थी जैसे गर्मियों में अचानक आई पहली बूंद से धरती का रंग बदल जाता है। उसकी मुस्कान में एक मुलायम कंपन था, मानो बरसों से बंद पड़ी किसी खिड़की का किवाड़ हवा से हिल गया हो। लेकिन तभी उसने एक गहरी सांस ली, खुद को आईने में देखा और हल्के कठोर स्वर में खुद से कह दिया, स्टॉप इट माया, ये पागल लड़की है, तो उसकी बातों में कैसे आ सकती है। उसने अपने ही प्रतिबिंब को ऐसे देखा जैसे किसी दुश्मन को पहचान रही हो। यू आर माया सहगल, वो माया सहगल जो पत्थर को पानी और पानी को बहने का रास्ता नहीं देती, ऐसी पत्थर बन खड़ी रहती। तू अपने इमोशन से हार नहीं सकती माया, वो बस खेल रही है तुझसे। सही यही होगा कि उससे दूरी बना ले। बेहद खतरनाक लड़की है वो तेरे लिए। धीरे धीरे उसने अपनी मुट्ठी बंद की, होठों की रेखा सीधी की, गालों की गर्मी को पाउडर के नीचे दबा दिया और एक एक इंच अपने चेहरे को फिर से गढ़ा। ठंडा, भावनाहीन और रहस्यमयी। अब शीशे में माया सहगल थी, वो माया सहगल जिसे कोई पढ़ नहीं सकता था, लेकिन जानता था शीशा कि उस मुस्कान का एक कतरा अब भी भीतर कहीं बाकी है। खुद को तैयार कर माया वापस वॉशरूम से बाहर निकलती है। कॉरिडोर से आगे चलते हुए खुद के अंदर ऊर्जा और आत्मविश्वास लाने की जी तोड़ कोशिश जारी थी उसकी। चेहरा उतरा हुआ, आंखों में अडिगता, और इसके साथ ही वो फिर से हॉल में प्रवेश करती है। वो अवनी के पास पहुंची और अवनी का चेहरा लाल थका हुआ, आंखों में एक अनचाहे डर और बेचैनी को महसूस किया था माया ने। क्या हुआ अवनी? माया ने धीमे पर सख्त स्वर में पूछा, और अवनी ने उसकी तरफ देखते हुए कहा, वो आयशा। उसे एक नाम पर माया के चेहरे पर जैसे किसी ने ठंडी धार मार दी हो, जबड़े कस गए थे उसके। अब क्या किया उस लड़की ने? वो काफी ड्रंक थी, अंशु के साथ खेल रही थी, और खेलते खेलते अंशु सीढ़ियों पर ऊपर चढ़ा और उसके पीछे पीछे वो भी। शायद चढ़ते वक्त ही पैर फिसल गया होगा उसका। वो सीढ़ियों से गिर गई है माया, सर पर चोट आई है उसकी, खून भी निकल रहा है। विवेक ने डॉक्टर को इन्फॉर्म किया है, अभी कमरे में है उसके साथ। मैं समझ नहीं पा रही कि ये लड़की क्या करना चाह रही है। इतनी बचकानी हरकतें कैसे कर सकती है ये, जहाँ इसे अपनी जान का भी खतरा नहीं। जानती थी माया कि अवनी की ये फिक्र बेवजह नहीं है। अवनी ऐसे तो बहुत ही प्लेफुल किरदार थी, पर अभी वो गुस्से में थी।
और माया ने अभी चुप रहना चुना था। कौन से कमरे में? पहली मंजिल, दूसरा कमरा दाईं ओर। अवनी की बात खत्म होते ही माया का दिल जैसे किसी ने मुट्ठी में जकड़ लिया था। धड़कने तेज, घबराहट का शोर कानों में गूंजता रहा। उसने कुछ और सुने बिना सीढ़ियों की तरफ दौड़ लगा दी थी। सीढ़ियां जैसे आज लंबी हो गई थी। एक एक पायदान उसके पैरों के नीचे आकर झुक रहा था और माया बस ऊपर उस दरवाजे की तरफ भाग रही थी। कमरे की ओट पर खड़े होते ही वो आयशा को देखती है, जो अभी कुछ देर पहले तक उसके साथ खेल रही थी, उसे चुनौती दे रही थी। अब उसका जिस्म किसी बिस्तर पर शिथिल पड़ा था। चेहरा जैसे मुरझा कर काला पड़ चुका था। आंखें बंद थी और विवेक रुई लिए उसके उस लहू को साफ कर रहा था। विवेक के हाथ कांप रहे थे, लेकिन आंखों में फिक्र नजर आ रही थी उसके। आयशा को ऐसे बेदम देखना शायद कुछ ढहा गया था माया के अंदर। वो हिल तक नहीं पाई थी वहां से। क्या कर रही थी ये लड़की उसके साथ? ये उसके साथ रह उसे बर्बाद करने की चुनौती दे रही थी और उससे दूर होकर इस तरह से उसे तड़पा रही थी, जिसका आकलन भी माया के लिए आसान नहीं था। और कमरे में दाखिल होते ही उसने बस इतना ही पूछा, डॉक्टर ने क्या कहा विवेक? माया की आवाज धीमी थी, पर भीतर का तनाव सुना जा सकता था। विवेक ने एक नजर उसकी तरफ देखा। बस 5 मिनट में पहुंच रहे वो। तुम यहाँ बैठोगी थोड़ी देर? मैं नीचे उन्हें लेकर आता हूँ। और माया ने हाँ में सिर हिलाया। विवेक वहीं पर रुई रख वापस नीचे चला गया था और माया अब विवेक की जगह बैठ चुकी थी। उसने देखा अंशु अभी भी आयशा के पास बैठा था। उसके मासूम चेहरे पर डर का धुंधलापन था और माया ने उसकी ओर देखा, एक मुलायम दिलासा देती मुस्कान। बच्चा, कुछ नहीं हुआ है ना? बिल्कुल ठीक है तुम्हारी फ्रेंड। बस थोड़ी सी इत्तू सी जैसे नींद आती है तो आप हो जाते हो ना, वैसे ही थोड़ी सी नींद में आ गई। अभी ठीक हो जाएगी। डॉक्टर अंकल आ रहे हैं ना? और अंशु धीरे से सिर हिलाता है। होठ कलप पड़े थे उसके। अंशु, गुड बॉय और स्ट्रॉन्ग बॉय नहीं रोते ना। देखो मासी का रो रही है। बिल्कुल ठीक है आपकी फ्रेंड, अभी थोड़ी देर में आपके साथ बहुत सारी बातें करेगी। वो धीरे से आयशा के पास आकर बैठ गई। कमरे की हल्की रोशनी में आयशा का चेहरा और भी फीका लग रहा था, लेकिन उसकी सांसें अब भी धीमे धीमे चल रही थी, जैसे किसी गहरे बेचैन सपने में डूबी। और तभी डॉक्टर अंदर आते हैं। उन्होंने चोट का मुआयना किया, पट्टी बांधी और इसके साथ ही कहते हैं, खून आना अच्छा है, मतलब अंदरूनी चोट का खतरा कम है। हाँ, थोड़ी कमजोरी और बुखार हो सकता है, ध्यान रखिएगा इनका। उसके बाद वो पैकअप कर बाहर निकल गए। विवेक डॉक्टर को छोड़ने नीचे चला गया और अवनी माया से कहती, मैं मेहमानों को सी ऑफ करके आती हूँ। किसी भी चीज की जरूरत हो तो इस बदमाश को भेजना नीचे, मैं आ जाऊंगी। और माया सिर्फ हाँ में सिर हिलाती है। अंशु भी विवेक के साथ नीचे जाने के लिए दौड़ पड़ता है। कमरे में अब सिर्फ माया और आयशा थी और एक सन्नाटा जो दीवारों में उतर आया था। माया कुर्सी पर बैठी बस से देखती रही, न हाथ बढ़ाया न कोई शब्द बोले। बस उसकी बंद पलकों, पट्टी के नीचे छिपी चोट और हल्के कांपते होठों को देखती रही, जैसे कुछ कहना तो चाह रही हो पर शब्दों का कोई सिरा नहीं मिल रहा। उसकी निगाहें चुपचाप आयशा पर टिकी थी, जैसे वो समझना चाह रही हो कि ये लड़की आखिर उसके भीतर किस तरह के शोर को जन्म दे रही है, जहाँ उसके लिए उसके साथ रहना भी कठिन और उसके साथ ना रहना भी कठिन।
कमरा बिस्तर था, सिर्फ घड़ी की सुइयां और बाहर से आती हल्की आवाज। समय ने खुद को थाम लिया था आज। माया कुर्सी पर हल्के से आगे झुककर बैठी रही, कोनी घुटने पर उंगलियां आपस में उलझी हुई, लेकिन नजरें जैसे आयशा से कहीं और जाना ही नहीं चाहती हूँ। आयशा की बंद पलकें, उसके नीचे की हल्की नीली छाया, पट्टी के नीचे रिश्ता हुआ लाल रंग और सांसों का आसमान उतार चढ़ाव। माया की आंखों में गहरा सन्नाटा, वो सन्नाटा जो बाहर से ठंडा पर भीतर से तप रहा था। उसकी पुतलियों में एक स्थिरता थी, जैसे वो किसी खतरे का जायजा ले रही हो, पर खतरा यहाँ किसी और से कहाँ, उसे तो खुद से था। उसने आयशा के चेहरे पर नजरें टिकाई। एक अजीब सा एहसास फैल रहा था सीने में, जो धड़कनों को तेज भी कर रहा था और सांसों को भारी भी। कमरे की हवा में एक अनकहा तनाव फैल रहा था। कोई आवाज नहीं, सिर्फ हल्की सी नींबू और शराब की मिलती जुलती खुशबू, जो आयशा के बाल, उसके हाथ और उसकी सांसों से आ रही थी। माया ने महसूस तो किया था, पर उसकी सांसें और भी थाम ली, जैसे इस महक को भीतर लेने थे वो खुद को और गहरा डुबा देगी। वो हिली नहीं, बस आंखें आयशा पर टिकाए रखी, बिना पलक झपकाए, बिना किसी हरकत की, जैसे इस चेहरे के हर भाव, हर रेखा, हर नाजुक कपकपी को अपने भीतर दर्ज कर लेना चाहती हो। और तभी हल्की सी करवट बदलते हुए आयशा के होठों से एक धीमी सी कराह निकली। माया की उंगलियां नायास कुर्सी के हत्थे पर कस गई थी, लेकिन उसने आयशा को खुद को छूने से रोका और उसकी नजरों की पकड़ और सख्त हो गई। ये चुप्पी अब बोझिल हो रही थी, पर माया उठी नहीं, क्योंकि ये दूरी भी किसी अजीब सी मजबूरी थी और ये नजदीकी भी किसी अजीब सी सजा जैसी थी। क्या होना था आगे जाने के लिए सुनते रहे नेक्स्ट एपिसोड। तब तक खुश रहे, स्वस्थ रहे, मस्त रहे, बिंदास रहे और आज इतने ही मिनट की स्टोरी से संतुष्ट रहे। बाकी कल देखेंगे। तब तक टेक केयर लवलीज, अपना बहुत ध्यान रखें, फ्लर्ट करते रहें और इश्क में खुद को समर्पित कर दें किसी एक के लिए, सिर्फ उसके लिए। गुड नाइट।